हाय फ्रेंड्स, आपने हिंदी सैड लव स्टोरीज 2 काफ़ी पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन ये है एक हार्ट मेल्टिंग सैड लव स्टोरी ऑफ 68 years old मैन। ये है बेस्ट सैड लव स्टोरी इन हिंदी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। इस दर्द भरी सैड लव स्टोरी में आपको रिश्ते और अपनों की कीमत का एहसास होगा, इसलिए इस स्टोरी को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए सुनते हैं ये वर्ल्ड बेस्ट सैड लव स्टोरी। मैं अब थक चुका हूँ, मेरी हड्डियों में अब ज्यादा जान नहीं बची, मेरी आंखें भी अब काफी कमजोर हो गई है, मेरा दिल अब बहुत कमजोर हो गया है क्योंकि आज इसने उस इंसान को खो दिया जिसकी वजह से ये धड़कता था। मैं एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जब भी अपनी जिंदगी के पन्नों को फिरोलता हूँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे याद करके मैं अपनी जिंदगी पर नाज कर सकूं। जब भी मैं अपनी जिंदगी के गुजरे वक्त पर नज़र डालने की गुजरे वक्त को याद करने की कोशिश करता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिताया वक्त याद आता है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि कब मैंने अपने बच्चों और पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताया था। आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मैं अंजलि के प्यार में पागल था। उसको देखते ही जैसे मेरे शरीर में जान आ जाती थी। गर्मियों के मौसम में भी मुझे लगता था जैसे बरसात का मौसम है। मैंने अंजलि से ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। बहुत जल्द हमने शादी कर ली। मुझे गर्व था कि अंजलि बहुत अच्छी माँ और पत्नी है। उसने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन हमारा प्यार शादी के 2 साल बाद कहीं खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा था, हर वक्त मुझे काम की चिंता रहती थी। अंजलि भी बच्चों में बहुत बिजी रहा करती थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अंजलि का वो सुबह मेरे लिए चाय बना कर देना नहीं बदला, वो उसका प्यार जताने का अपना तरीका था, लेकिन मैंने कभी गौर ही नहीं किया। उस वक्त भी मैं अपनी फाइल्स में बिजी रहता था। शादी के 43 साल बाद अंजलि की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि मेरे सर में दर्द रहता है और मैं उसे सिर दर्द की दवाई दे देता था और कहता था कि ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के बेड पर अंजलि कई दिनों तक मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था अब वो कभी नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया क्योंकि उसे बचाने के लिए मैं कुछ ना कर पाया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ आज इस दुनिया से चली गई। मैं टूट चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अंजलि ने मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे पहचान दी। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे, पर मैंने अपने रिश्ते को अहमियत ना देते हुए अपने काम से प्यार किया। शायद ही मैं जिंदगी में खुद को माफ ना कर पाऊँ। उसके जाने से पहले मैं उससे कहना चाहता था कि अंजलि बस एक दिन के लिए वापस आ जाओ, ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं उस वक्त के लिए जो मैंने उसे नहीं दे पाया, लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। आज की युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहता हूं कि काम ज़रूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी है। आज से कुछ सालों बाद आपको अपने काम से ज़्यादा इस बात पर गर्व होगा कि मैंने अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ कितना वक्त बिताया। जवानी से ज़्यादा जिंदगी में बुढ़ापा लंबा लगता है और बिना प्रेम या पार्टनर के ये बुढ़ापा काटना जैसे पल पल मौत को झेलने के बराबर है। अभी उठिए और अपने पार्टनर को बताइए कि आपको उनके साथ की कितनी ज़रूरत है। उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और जिंदगी बड़ी आसान और सुखमयी हो जाएगी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी सैड लव स्टोरी। कम से कम आपकी आंखें तो नम जरूर हुई होगी इस स्टोरी को सुनकर। अगर आपको ये सैड इमोशनल लव स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।